अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ़रा फ़हीम व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में हो रही है अफ्तार पार्टी विद बर्थडे पार्टी, और उसी की तैयारी जो है वो चल रही है। स्टार्टिंग से जो है आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे रोज़े का टाइम है, यानी कि रोज़ा रख लिया था हम लोगों ने, और शाम के टाइम हम लोग निकले थे डेकोरेशन का सामान लेने के लिए। उसके बाद फिर हम जो है डेकोरेट भी करना था, अफ्तारी भी बनानी थी, और बनानी तो क्या मतलब सजानी लगानी थी प्लेटों में और दस्तरखान पे सर्व करनी थी। इस तरीके से बहुत सारे काम थे। उसके बाद केक कटिंग थी, उसके बाद फिर जो है खाना था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो खैर बहुत मज़ा आया प्रोग्राम में। व्लॉग के अंदर आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आगे। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी जीतो पाकिस्तान वाली वीडियो को बहुत अच्छे से लाइक किया और उसको वीडियो को वायरल किया, और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले। उसकी जो प्रोसीजर है, मैं इंशाल्लाह उसका जो लिंक है वो आपको को ज़रूर वीडियो के थ्रू आप लोग को बताऊंगी कि कैसे आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन उससे करवा सकते हैं। एक छोटी सी क्लिप बनाकर मैं अपलोड कर दूंगी। मुझे असल में टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैं कर नहीं पा रही, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का। उसी के ज़रिए मेरे सब्सक्राइबर्स भी और बढ़ते जा रहे हैं माशाल्लाह से, और व्यूज़ भी उसके ऊपर काफ़ी जो है थाउजेंड्स में चले गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस बात को देखकर बहुत खुशी हो रही है। तो जी यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई थी शरबत वगैरह बनाने की, यानी कि अफ्तारी बनाने की। और शरबत जो है वो हम सब मिलके ही बना रहे थे, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी और सबका रोज़ा था, तो सब अंदाजे से ही बना रहे थे। किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या डल रहा और क्या नहीं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सेट रहा। रोज़े की हालत में भी सारी चीज़ें नॉर्मल टेस्ट टू टेस्ट बन गई, जिस तरीके से हम लोग को चाहिए था वैसे ही बन गया। ना बहुत मीठा हुआ ना बहुत फीका। देन शरबत बनाने के बाद हमने रख दिया उसको डीप फ्रीज़र में। उसके बाद फिर शुरू हुई डेकोरेशन की तैयारी, क्योंकि तकरीबन 5 बज चुके थे और मेहमानों को 6 साढ़े 6 तक घर आना था, क्योंकि 7 बजे रोज़ा खुलता। तो इस वजह से तैयारी का टाइम बहुत शॉर्ट था। फिर ज़ाहिर बच्चों को भी रेडी करना था, नहलाकर हम लोगों को भी रेडी होना था, और किचन में भी काम था। तो इसलिए यहाँ पे जो है एक तरफ तैयारी शुरू हो गई थी डेकोरेशन की, और एक तरफ किचन में छोले बनना स्टार्ट हो गए थे। तो फ़िलहाल यहाँ पे बलून्स जो है उस वक्त नहीं फुलाए थे, क्योंकि वो आपको लोगों को पता है कि ये बहुत जल्दी जो है वो फुला के रख दो तो फटना शुरू हो जाते हैं या कुछ ना कुछ लग जाता है। तो इसलिए ये बलून फ़िलहाल बच्चे चेक कर रहे थे यहाँ पर। लेकिन उसके बाद जो है हम लोगों ने सिर्फ रिबन की डेकोरेशन की उस वक्त। उसके बाद फिर हम तैयारी में लग गए, यानी कि बच्चों को नहलाया धुलाया तैयार किया। उसके बाद फिर जाके जो है हम लोगों ने बलून्स की डेकोरेशन की। वो भी मैंने नहीं की, इन बच्चों ने और इनके पापा ने, चाचू ने मिलके की, क्योंकि मैं किचन में बिज़ी हो गई थी, फ्रूट वगैरह काटने में लग गई थी। यहाँ पे भाभी हमारी छोले की स्पेशल हैं, स्पेशलिस्ट ये बनाती हैं। बहुत अच्छे छोले होते हैं इनके हाथ के। तो इनसे ही कहा था कि भाई छोले आप ही बनाइएगा। और हम लोग यहाँ पे जो है काट रहे थे फ्रूट में, और आंटी यहाँ पे बैठे हुए जो है वो फ्रूट काट रहे थे। अफ्तारी में जो हम लोगों ने सामान रखा था वो था आलू का समोसा और खरबूजा, तरबूज, खजूर और छोलों की चाट। तो क्योंकि खाना हम लोगों का जो है वो फ़ौरन खिलाने का इरादा था, और खाना भी जो है वो डबल था, तो इस वजह से इरादा यही था कि अफ्तार थोड़ी सी कम करके खाने के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया जाए, ताकि फ़ौरन बंदे जो है वो खाना खा लें नमाज के बाद। तो उसके बाद फिर यहाँ पे फ्रूट कट्टे के साथ साथ ही जो है वो यहाँ पे तैयारी हो रही थी बलून्स की। साथ साथ बलून्स भी लग रहे थे, बलून्स की डेकोरेशन भी हो रही थी, और बच्चे जो है तैयार हो चुके थे ऑलमोस्ट। यहाँ पे
और थोड़े बहुत मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। यहाँ पे बर्थडे थी असमीर और रिवा की। असमीर यानी कि मेरा बेटा बड़ा वाला, और रिवा मेरी भतीजी, सबसे बड़ी भतीजी। इन दोनों की बर्थडे इसलिए सेम डे पे करी है क्योंकि इन दोनों की बर्थडे में सिर्फ 1 वीक का जो है वो डिफरेंस है, 31 मार्च और 7 अप्रैल। तो दोनों के सिर्फ जो है वो 1 वीक का जो है डिफरेंस है इस वजह से। और मैं भी अम्मी के यहाँ थी यानी ससुराल में ही थी, तो इसलिए फिर हमने सोचा वहीं पर ही एक साथ ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, वहीं पर ही सबको बुला लेते हैं। इसी बहाने से सब जो है वो रोज़ा भी साथ खोल लेंगे और बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगी। तो खैर बहुत अच्छा लगा और बहुत दिनों बाद सबसे गेट टुगेदर हुई, यानी कि रिवा की ममानियों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी जो है वो ताल्लुकात हैं उन लोगों से। तो बहुत दिनों बाद उन लोगों से भी मिलना हुआ। आगे व्लॉग में वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो खैर बहुत मज़ा आया और सब लोग जो है तकरीबन आ ही गए थे, तकरीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे, पौने 7 बजे तक मैक्सिमम आ गए थे। अम्मी लोग थोड़ा लेट हो गए थे ट्रैफिक की वजह से, अम्मी पापा वगैरह ना, तो लेकिन ये कि पहुंच गए थे। रोज़ा सबने साथ ही खोला था अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे चाचू भी खड़े हो गए थे। वैसे तो ये बेसिकली असमीर के ताया हैं, लेकिन जब सब बच्चे चाचू, बड़े बच्चे जो हैं हमारे, वो सब चाचू बोलते हैं, तो सारे छोटे से बड़े सारे ही बच्चे इनको चाचू ही बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है एक ही चाचू हैं असमीर के, बाकी सब ताया हैं, लेकिन सारे बच्चे जो है वो सबको ही चाचू बोलते हैं, चाहे वो बड़े ताया हों या फिर बड़े चाचू हों, लेकिन सबको जो है वो चाचू ही बोला जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे डेकोरेशंस होने के बाद फिर हम लोग जो है तैयारी तो कर ही रहे थे साथ साथ। यहाँ पे मैं फ्रूट्स कट कर रही थी, साइड पे बैठी, आप लोगों ने देखा ही होगा। फ्रूट्स कट करने के बाद मैं फिर अपनी तैयारी के लिए चली गई, शावर लिया, तैयार हुई, तैयार होके फिर उसके बाद थोड़ा सा शूट किया। कैमरा खैर मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं शूट करूं या मैं अरेंजमेंट्स देखूं। तो जैसे जैसे जिसको मैंने कहा था उसने प्रॉपर अपना काम कर दिया। तो खैर यहाँ पे फिर केक आ गए थे। केक के साथ थोड़ा सा ब्लंडर हो गया था, वो ये था कि दोनों केक जो है बेकर ने एक से ही बना दिए थे। हालांकि हमने डिज़ाइन दोनों के अलग बताए थे क्योंकि वो गर्ल है और वो बॉय है, तो दोनों के अलग अलग बताए थे, लेकिन पता नहीं क्यों बेकर की समझ में नहीं आया, उसने एक ही डिज़ाइन को जो है वो 2 मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बना दिया और हम लोगों के लिए मुश्किल कर दी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमने रिवा को समझा लिया तो वो सेट हो गई। खैर उसके बाद हुई अफ्तारी की तैयारी, क्योंकि अफ्तारी जो है टाइम बहुत ज़्यादा करीब आ रहा था। यहाँ पे जो है वो प्लेट्स बनाना शुरू हो गए थे सब लोग, और मैं इस टाइम पे तैयार होने गई भी थी। ये क्लिप मैंने नहीं लिया, मैं इस टाइम पे तैयार होने गई भी थी। तो यहाँ पे डिस्पोजेबल प्यालियाँ थी, उसके अंदर जो है वो छोलों की चाट वगैरह रख दी थी, और बाकी प्लेट्स जो थी उसके अंदर सारा सामान डालकर वो पहले ही रख दिया था। ये देखिए ये प्लेट्स बन चुकी हैं, बस छोले डलेंगे और इसके अंदर प्यालियाँ सेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये सारी प्लेट्स हमने इसलिए पहले से बना के रख दी थी ताकि एंड में जो है वो किसी को प्रॉब्लम ना हो और सब 1 बाय 1 अपनी पर प्लेट के हिसाब से लेकर और सुकून से बैठ के खा लें। तो यहाँ पे हो गया था अफ्तारी का टाइम और सब बच्चे भी रेडी थे, बड़े भी रेडी थे, और यहाँ पे जो है वो दस्तरखान लगाए जा रहे थे। माशाल्लाह बहुत लंबा सा दस्तरखान लगा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इतना लंबा दस्तरखान लगाकर बहुत खुशी हो रही थी, और अल्लाह पाक बस इसी तरीके से हम लोगों के दस्तरखानों में खैर व बरकत अता फ़रमाए, अपना करम अता फ़रमाए और बरकत अता फ़रमाए हम लोगों के दस्तरखानों में। और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने ये रमज़ान भी खैर आफ़ियत के साथ गुज़रता ही जा रहा है। माशाल्लाह से आज 19वां रोज़ा हो गया है, और बस कल इंशाअल्लाह एतकाफ़ में लोग बैठ जाएंगे। जो लोग बैठ रहे हैं उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उन लोगों का एतकाफ़ भी कबूल करे, उन लोगों के नसीब से हम लोगों को भी तौफ़ीक दे कि हम लोग भी जो है वो एतकाफ़ में बैठें। और बस यही तैयारी थी। अफ्तारी लग चुकी थी दस्तरखान पर, मेहमान भी काफ़ी हद तक आ चुके थे। फ़िलहाल अपने अपने रूम्स में थे, यानी कि जैसे भाभी के रूम्स में थे, ड्राइंग रूम में थे, इस तरीके से सब लोग मेहमान जो है वो डिवाइड हुए हुए थे। यहाँ पे ग्लास में शरबत भी डाल के दे दिया था, बहुत अच्छा ठंडा हो गया था शरबत भी, तो वो भी जो है ग्लासेस में डाल दिया था। बाकी जग्स भी रख दिए थे क्योंकि बार बार जो है रिफ़िल करना दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम होती, तो इसलिए फ़र्स्ट टाइम में रिफ़िल करके दे दिया था, लेकिन फिर बाद में जो है जग के ज़रिए वो सब ने ले लिया था। दैन उसके बाद आ गए थे हमारे छोटू नवाब, और ये सो गए थे गाड़ी में, तो इनकी हालत ऐसी थी कि अभी पहचान नहीं रहे थे। तो खैर सब आ गए, अफ्तारी का टाइम हो गया, सब लोग बैठे दस्तरखान पे। ये देख सकते हैं आप लोग के कितना लंबा माशाल्लाह से भरा पूरा दस्तरखान लगा हुआ है, और सभी लोग आए थे माशाल्लाह से, जिनको बुलाया था वो सभी आए थे। और यहाँ पे जो है वो रोज़े का टाइम हो गया, रोज़ा खुल गया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने अफ्तारी की।
इफ्तारी के साथ साथ बातें की। दैन उसके बाद फिर नमाज़ वगैरह का वक्फ़ा स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे जो है औरतों के लिए ड्राइंग रूम में इंतज़ाम था नमाज़ पढ़ने का, और आदमियों की जमात जो है वो बाहर गार्डन एरिया में लगानी थी, पढ़नी थी नमाज़ उन लोगों को, क्योंकि अंदर जो है वो दस्तरखान लगा हुआ था और इतनी बड़ी स्पेस नहीं थी, माशाल्लाह आदमी ज़्यादा थे, तो इस वजह से बाहर जो है वो गार्डन एरिया में उनके लिए एहतमाम कर दिया था। दैन उसके बाद नमाज के बाद फ़ारिग हुए, किचन समेटा, किचन समेटने के बाद चाय बनी और चाय पी। यहाँ पर भाभी चाय निकाल रही हैं, हम लोग किचन समेट के जा चुके थे। दैन उसके बाद यहाँ सब फैमिली जो है वो बातें कर रही थी, आधे लोग ड्राइंग रूम में थे, आधे लोग टीवी लाउंज में थे। यहाँ पे ये मेरी खालाजाद बहन है, ये भी जो है वो वीडियो कॉल पे आ गई थी, तो मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा ले लेते हैं। ये हमारे साथ शिरकत नहीं कर पाई क्योंकि ये जॉब पर होती है, तो इसने वीडियो कॉल पे जो है वो शिरकत कर ली थी। और बस यहाँ पे चाय का इंतज़ार हो रहा था। आधी चाय जो है वो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, आधी चाय यहाँ पे थी। और ये हमारे छोटू नवाब माशाल्लाह से सो रहे थे। यहाँ पे बड़े नवाब जो है ये खेल में मसरूफ़ थे, और इनको अब बस अब खाला दिख गई थी तो इनको खाला के पास आना था। तो बस ये आ गए, चढ़ गए गोदी में, और फिर मुझे कुछ भी इन्होंने शूट नहीं करने दिया। तो खैर ये खेलते रहे, माशाल्लाह सेट हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता आदत बन गई है इनको भी खेलने की। और मैंने ये ड्रेस पहना था, ये अम्मी पापा ने ईद पर दिया था मुझे लास्ट ईयर, लेकिन मैं पहन नहीं सकी थी, ये मैंने सिर्फ एक ही टाइम पहना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको रिपीट कर लेते हैं। और इस साल भी माशाल्लाह से जो है वो आ चुका है ड्रेस ईद का, तो वो भी देखते हैं कब सिलवाना होता है और कब पहनना होता है। तो यहाँ पे जी केक वेक कटने का टाइम शुरू हो गया था, चाय पी ली थी सब ने और केक कटिंग का टाइम शुरू हो गया था। तो ये देख रहे हैं आप लोग के केक बिल्कुल सेम आ गए हैं, बस एक पे रिवा लिखा हुआ है और एक पे हाजिक, और एक पे अस्मीर, सॉरी हाजिक नहीं, रिवा और अस्मीर लिखा हुआ है। और ये दोनों मोमानियाँ थी रिवा की, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है माशाल्लाह से। और यहाँ पे ये छोटी छोटी कैंडल्स के साथ तो इतना कोई फ़नी सीन हुआ था कि ये होती बड़ी छोटी सी हैं, लेकिन शायद इतना कोई दम होता है इन कैंडल्स के अंदर कि आप इसको ब्लो करते जाओ ये फिर दोबारा से जल जाती हैं। यहाँ पे बच्चों ने भी जो है वो इसको ब्लो किया, और बाकी जो अराउंड जितने बच्चे खड़े हुए थे उन लोगों ने भी ब्लो किया, लेकिन बार बार ये कैंडल जो है वो जले जा रही थी। फिर आखिरी में जो है वो फ़हीम ने बहुत तेज़ वाला इसको फूंक मारा, तो फिर ये जाके बंद हुई। और उसके बाद फिर इन लोगों ने केक कट किया, साथ में बैठी थी दादी के साथ बच्चों ने केक कट किया, और फिर उसके बाद गिफ्ट्स का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पे सब ने जो है वो गिफ्ट्स दिए, कुछ एनवेलप्स थे, कुछ गिफ्ट्स थे, इस तरीके से सब ने अपने तोहफ़े तहफ़ का सिलसिला जारी रखा। भाभी ने रिवा को, यानी कि रिवा की मामा ने उनको जो है सोने के टॉप्स दिए, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं और ये लड़कियों के लिए तो गोल्ड की चीज़ें काम आ ही जाती हैं, और चलते चलते जो है वो लाइफ टाइम की है, ये तो बदल बदल के पहनते रहो, लड़कियों के लिए कोई मसला नहीं होता। ये वाला ड्रेस हमारी तरफ से था रिवा के लिए, मैं जो है वो शूट कर रही थी इसलिए मैं आ नहीं सकी फ्रंट पे। और उसके बाद बस गिफ्ट का सिलसिला ख़त्म हुआ, दैन फ़ौरन ही हमने जो है वो दस्तरखान लगाया, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। और तरावी वक्त के लिए जो है जो बंदे गए हुए थे उन लोगों को जो है खाना हम लोग ने नहीं दे सके, क्योंकि ज़ाहिर टाइम लग जाता, बाकी लोगों को मुश्किल हो जाती। तो फिर हम लोगों ने उन लोगों के साथ खाया, जब तरावी वाले आ गए तो घर वालों ने उनके साथ खाना खाया। साथ में खाने के बाद केक था, मीठे में केक भी सर्व किया। केक के बाद फिर यहाँ वीडियो मैंने इसलिए जो है वो ज़्यादा फॉरवर्ड की है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी जो है व्लॉग हो गया था, लंबा हो गया था व्लॉग, और क्लिप्स बहुत ज़्यादा लंबे थे। तो यहाँ पे चल रहे थे गिफ्ट्स के खुलने की तैयारी हो रही थी, बल्कि खुलना शुरू हो ही गए थे। काफ़ी हद तक मैं थोड़ा लेट हो गई थी व्लॉग शुरू करने में। तो यहाँ पे बच्चों के लिए गिफ्ट्स जो आए थे वो सब थे। अस्मीर का सबसे फेवरेट गिफ्ट जो आया था वो उनके चाचू की तरफ से आया था, यानी कि जो उनके सबसे छोटे चाचू हैं उनसे उन्होंने जो है ये फरमाइश करके ये टी शर्ट मंगवाई थी, यानी कि जर्सी जो कहते हैं फुटबॉल की जर्सी होती है फुटबॉलर्स की, वो मंगवाई थी उन्होंने कि चाचू मुझे ये ला कर देना आप। तो वो सामने बैठे हुए हैं चाचू और उन्होंने ला कर दी, और ये बहुत शौक़ से इन्होंने जो है ली और पहन ली। और बस ये था आज का व्लॉग, और यहाँ पे शुरू हो गई चलने की तैयारी। गिफ्ट्स वगैरह के चक्कर में ये लोग सब बैठे हुए थे, गिफ्ट्स के बाद देखने के बाद ये लोग सब चल दिए। और उसके बाद फिर जाहिर है वही रूटीन, फिर हम लोगों ने खाना खाया सबके जाने के बाद, फिर वही किचन समेटा, फिर सहरी की तैयारी की, तो वही सब चीज़ें स्टार्ट हो गई।
तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ और कमेंट